अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीहा खान और आज हम करने वाले हैं डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल जो कि मैंने लिया है 1 जनवरी का 2020 का। चलें स्टार्ट करते हैं इसको। फेसबुक वर्सेस कश्मीर। फेसबुक वर्सेस कश्मीर से मुराद ये है, ये जो वर्सेस है ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। कौन किसके अगेंस्ट है? फेसबुक और कश्मीर एक दूसरे के अगेंस्ट है, बेमुकाबला है। चलें, फेसबुक ऑफन स्ट्रगल्स। फेसबुक अक्सर स्ट्रगल करता है विद इट्स प्रिंसिपल्स, अपने असूलों के साथ, रिगार्डिंग जो के बारे में होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। किसकी आज़ादी? स्पीच बोलने की, फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए। वर्सेस, किसके वर्सेस हो रहा है ये सब? इट्स बॉटम लाइन के। विच रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत होती है कीपिंग पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैप्पी, जिसको ज़रूरत होती है कीपिंग रखने के लिए पावरफुल ताकतवर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? जो पार्टनर्स होते हैं उनको खुश रखने की। दिस अपीयर टू बी, ये दिखाई देता है कहाँ? ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे। वंस अगेन, वंस अगेन का मतलब है एक दफ़ा फिर। ऑन मंडे, मंडे के दिन। यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है डे और डेट्स के नेम्स के साथ हमेशा प्रपोजिशन जो यूज़ होती है वो होती है ऑन। उसके बाद कॉमा है, उसके बाद वो कह रहा है व्हेन द कंपनी ब्लॉक, जबकि कंपनी ने ब्लॉक कर दिया। क्या ब्लॉक किया? लाइव स्ट्रीमिंग को। लाइव स्ट्रीमिंग को किसकी? ऑफ द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन न्यूज़ बुलेटिन की। ठीक है, इसको उसने ब्लॉक कर दिया, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को। हाईलाइटिंग, जो कि हाईलाइट कर रही थी इंडियन एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है? क्रूअलिटी और ब्रूटैलिटी। कहाँ हो रहा था ये सब? इन लगा के बताएगा ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहाँ पे देखने की जो बात है वो ये है कि डे और डेट नेम्स के साथ हमेशा हम ऑन यूज़ करते हैं, और इन ये जो यूज़ किया हुआ ये कंट्रीज़ के नेम्स के साथ होता है, जैसे इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन न्यूजीलैंड। चले, एज रिपोर्ट, जैसा कि रिपोर्ट की गई है, बाय लगा के बताएगा कि किसने रिपोर्ट की है। बाय रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान ने फेसबुक हैड बीन सेंडिंग, फेसबुक जो है ना वो हैड बीन सेंडिंग, क्या वो मैसेजेस भेज रहा था। सिंस कब से? मई से। वार्निंग, मैसेजेस जो थे ना वो वार्न कर रहे थे किसको? तब पीपीसी को। ऑफ किससे? ऑफ लगा के बताएगा कि किस चीज़ की वार्निंग दे रहा था। वायलेटिंग की। वायलेटिंग का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना। किस चीज़ की वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे? कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑन डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सारी टर्म यूज़ की है ना उसने, वो इन चीज़ों को वायलेट कर रहे थे। और यहाँ पे जो देखने की बात है, जो देखने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हैड बीन यूज़ हुआ है। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इस सब स्ट्रक्चर को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि एक एक्शन की कंटिन्यूटी बताता है एक स्पेसिफिक टाइम तक। और ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है ये सिंस लगा के शो करते हैं या फॉर लगा के शो करते हैं। द कंपनी स्पोक पर्सन, जो कि कंपनी का स्पोक पर्सन था, लेटर बाद में उसने क्लैरिफाइड किया दैट ये के द पीपीसीज एक्सेस, उसकी जो पहुंच है कहाँ तक? टू लगा के बताएगा। फेसबुक लाइव तक वाज थी ओनली टेम्परेली रेस्ट्रिक्टेड। पेंडिंग करते हुए रिव्यू को। रिव्यू क्या होता है? ये जो रिव्यू होता है ये बना होता है 2 वर्ड से, री प्लस व्यू। री किसी भी वर्ड के साथ अगर आ जाए इसका मतलब होता है फिर से, मतलब दोबारा। रिव्यू का मतलब होता है दोबारा। व्यू का मतलब क्या होगा? देखना। चलें, nonetheless there is a broader pattern, वहाँ एक बहुत वसी पैटर्न है। सिंस द डेथ, कब से है? ये टाइम पीरियड को बता रहा है। सिंस द डेथ ऑफ बुरहान वानी इन 2016 में जब बुरहान वानी की डेथ हुई थी। ऑफ फेसबुक मेथोडिकली सेंसरिंग न्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन द कश्मीर क्राइसिस। ये जो काम हो रहा है ना, नॉनदलेस देयर इज़ अ ब्रॉडर पैटर्न, एक बहुत वसी पैटर्न है। किसका? फेसबुक का। मेथोडिकली का मतलब होता है जो कि एक तरीके से, एक असूलों से सेंसर कर रहा है किसको? न्यूज़ को। एंड और ओपिनियन पर
अको किसके ऊपर हैं ये सब न्यूज़ और ओपिनियंस? ऑन द कश्मीर क्राइसिस, कश्मीर के मसाइल पर। बेस्ड ऑन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स, बेस्ड ऑन किसके ऊपर? न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स पे, शेयर्ड बाय यूज़र, जो कि शेयर की थी यूज़र्स के ज़रिए। सेंसरशिप एक्टिविटीज़, जो सेंसरशिप एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियाँ थी जो ऑकर हुई थी इन शॉर्ट शार्प स्पाइक्स में अराउंड किसके गिर्द? करंट इवेंट्स, हालिया ही इवेंट्स में, जो कि कनेक्टेड टू थे इंडिया से। अच्छा, ये यहाँ पे ये क्या बात हो रही है? वो कह रहा है कि बेस्ड ऑन न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स शेयर बाय यूज़र, ये उस बेस पे बात कर रहा है जो उन न्यूज़ रिपोर्ट्स और डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है जो कि शेयर हुई थी यूज़र्स के ज़रिए। सेंसरशिप एक्टिविटीज़ ऑकर इन शॉर्ट, जो सेंसरशिप थी एक्टिविटीज़ थी, वो सेंसर करने वाला काम वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था। और ये जो कर रहा था अराउंड, ये किस टाइम हुआ था? अराउंड करंट इवेंट्स, जो कि हालिया ही वो जो इवेंट्स थे कनेक्टेड टू इंडिया, जो कि इंडिया से कनेक्ट कर रहे थे। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम, ये रीजनेबल है, मतलब ये ठीक है, मतलब ये मुनासिब है ये समझना दैट ये कि दिस पॉलिसी इज सेट इन प्लेस। ये जो पॉलिसी है, ये जो असूल हैं, इसके सेट इन प्लेस हैं। सेट इन प्लेस का मतलब होता है फिट हैं, इंस्टॉल्ड हैं, किसके थ्रू? लॉबिंग के। लॉबिंग बाय इंडिया, लॉबिंग का मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ ट्राइंग टू परसुएड समवन इन अथॉरिटी। ये एक एक्टिविटी होती है, एक सरगर्मी होती है किसी को परसुएड करने के लिए। वन ऑफ फेसबुक्स क्रिटिकल मार्केट, जो कि एक है ऑफ फेसबुक्स क्रिटिकल मार्केट। अच्छा, फेसबुक क्रिटिकल मार्केट्स में से वो एक है। जब भी हम वन यूज़ करते हैं उसके बाद ऑफ यूज़ करते हैं, तो ये जो राइट साइड पे फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल में आती है। और कनेक्टेड टू हमें ये शो करता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ से कनेक्ट थी, उसका ताल्लुक किस चीज़ से था। यहाँ पे बता रहा है करंट इवेंट्स जो कि कनेक्ट टू थे इंडिया से। द क्वेश्चन, सवाल ऑफ हु इज़ अ टेररिस्ट, कौन टेररिस्ट है, हु इज़ फ्रीडम फाइटर, और कौन है जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। विच स्ट्रगल, कौन सी स्ट्रगल इज़ लेजिटमेट, कौन सी स्ट्रगल ऐसी है जो कि लॉफुल है, लीगल है, एंड विच इजेंट, और कौन सी नहीं। कम्स डाउन टू का मतलब होता है द थिंग दैट इन्फ्लुएंस इट मोस्ट, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसको? हु हैज़ मोर स्वे विद द सोशल नेटवर्क। हु हैज़, जो कि रखते हैं मोर, बहुत ज़्यादा, स्वे विद का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, पर बहुत ज़्यादा असर है सोशल नेटवर्क से का। आगे कॉम है, उसके बाद विच इज़ लार्जली, जो कि बड़े पैमाने पर डिटर्मिन कायम है बाय साइज एंड स्कोप की वजह से, ऑफ द मार्केट की, नोट ना के बाय हायर प्रिंसिपल, ना के बहुत बड़े बड़े उसूल, और न्यूज़ड एग्जामिनेशन, और वो जो हल्का सा एग्जामिनेशन है ऑफ द इशू का एट हैंड, जो कि भी हाथ में है। न्यूज़ का मतलब होता है हिंट और डैश, मतलब हल्का सा वो जो उसका एग्जामिनेशन चांस पड़ताल करने को की वो बात कर रहे हैं। इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट के फेसबुक इज़ फेसिंग अ हरक्यूलिन टास्क, वो जो ये सच है कि फेसबुक जो है इस फेसिंग, वो फेस कर रहा है क्या? हरक्यूलिन टास्क, ऐसा टास्क जो कि आजूस है, जो कि थका देने वाला है, जो कि डिफ़िकल्ट है। ट्राइंग टू, और कोशिश कर रहा है टू मैनेज करने की द इनएविटेबल पॉलिटिक्स, ऐसी पॉलिटिक्स जिससे बचा ना जा सके। इनएविटेबल का मतलब होता है कांट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके। दैट रिजल्ट फ्रॉम, जो कि नतीजे में निकली है बीइंग रिस्पॉन्सिबल। बीइंग का मतलब होता है होना, क्या होने से? रिस्पॉन्सिबल होने से, किस लिए? फॉर बिलियंस ऑफ यूजर्स ग्लोबली, पूरी दुनिया के जो यूजर्स हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से। इट एनकाउंटर्स, ये सामना करता है चैलेंजेस का दैट हैव नेवर बीन फेस्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे चैलेंजेस दैट हैव नेवर बीन फेस्ड, जो कभी फेस नहीं किए जा चुके, किसके ज़रिए? बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकली, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए अगर पूरी हिस्ट्री में देखा जाए। बट इट इज़ डूइंग अ पोर जॉब ऑफ इट, लेकिन ये बहुत बुरी जॉब कर रहा है इसकी। दिस हैज़ रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस होंगे, ख़ास तौर पर स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में। द लाइकलीहुड दैट
लाइक्लीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है दैट वो ये कि द सोशल नेटवर्क विल चेंज, सोशल नेटवर्क जो है वो विल चेंज, वो तब्दील कर देगा क्या, इट्स मोजस ऑपरेंटी, अपने मोजस ऑपरेंटी को इज स्लिम, ये कम है, इसके चांसेस कम है। अब यहाँ पे हमने जो एक चीज़ देखने की बात है, ये जो इज है इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट फाइंड करना है। इसका सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? आप कोई कहेगा ये मोजस ऑपरेंडी है, ये इसका सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है ये लाइक्लीहुड, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की है, वो इस चीज़ की है, वो क्या है, इज स्लिम, बहुत कम है। एंड गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। गिवन दैट ट्विटर इज गोइंग डाउन, ट्विटर जो है वो भी कम पड़ रहा है, नीचे जा रहा है। द सेम पाथ, उसी रास्ते पर। सेंसरशिप, कौन सा ये पाथ है, सेंसरशिप का। द इंटरनेट, जो इंटरनेट है एज अ होल, अगर कुल मिलाकर या मजमूई तौर पर देखा जाए, विल बिकम, बन जाएगा, इंक्रीजिंगली, तेज़ी से, रेगुलेटेड इन फेवर ऑफ दोज विद मोस्ट पावर। कह रहा है कि वो एज अ होल, अगर हम मोटे तौर पर या मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जो इंटरनेट है ये विल, द इंटरनेट एज अ होल विल बिकम, ये बन जाएगा, इंक्रीजिंगली, बहुत तेज़ी से, रेगुलेटेड, रेगुलेटेड का मतलब होता है जो कंट्रोल्ड होना। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, इन फेवर ऑफ, किसके पक्ष में, ऑफ दोस्त, वो लोग विद द मोस्ट पावर, जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। फॉर कश्मीरीज, कश्मीरीज के लिए, एंड दोस्त लॉबिंग फॉर देयर राइट्स, जो कि अपने राइट्स के लिए एडवोकेट कर रहे हैं, उसके लिए आस्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन इट्स करंट फॉर्म इज मोर कर्स देन ब्लेसिंग, जो सोशल मीडिया है इन इट्स करंट फॉर्म, अपनी हालिया हालत में वो है क्या है, मोर कर्स, वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लानत है, देन किससे, ब्लेसिंग से, ब्लेसिंग से। इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में द सजेशन, जो सजेशन होती है, जो सलाह होती है, बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एड, प्राइम मिनिस्टर एड की तरफ से, फिरदौस आशिक ईमान, दैट पाकिस्तान स्टॉप रिलाइंग, पाकिस्तान को स्टॉप कर देना चाहिए, क्या, रिलाई करना, किस पे, हैवीली, बहुत ज़्यादा, ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इज़न एज ऑब्जर्व, वो इतना क्रेजी और फुलिश नहीं है एज इट साउंड्स, जैसा कि वो दिखता है। अच्छा, ये बात कर रहा है कि इन सच सिचुएशन में द सजेशन किसने दी थी, ये सजेशन दी थी, बाई लगा के बताएगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। फिरदौस आशिक अवान की बात कर रहा है, दैट की उसने क्या सजेशन दी थी, वो ये दी थी कि पाकिस्तान स्टॉप रिलाइंग, कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंड ना हो जाए इस पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और अब वो कह रहा है कि ये जो बात है ना, ये जो इसकी सजेशन, ये जो सजेशन इसने दी थी, ये इतनी बकवास नहीं है, इतनी क्रेजी नहीं है जितनी ये दिखने में, जितनी ये सुनने में लगती है। द इंटरनेट इज स्टिल अनप्रेडिक्टेबल, जो इंटरनेट है स्टिल, अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो कभी भी चेंज हो जाए, ठीक है। इसके लिए 2 वर्ड्स होते हैं, कैप्रिशियस, एक होता है चेंजेबल। कंपनीज राइज एंड फॉल, कंपनीज राइज होती हैं, फॉल होती हैं, गिरती हैं। एंड इफ फेसबुक, अगर फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब डू नॉट, नहीं ऑफर करते क्या, देयर यूज़र, अपने यूज़र्स को क्या, द फ्रीडम, फ्रीडम को, दे सीक, जो वो तलाश करते हैं, दे विल गो एल्सवेयर, कहीं और चले जाएंगे। दिस इज़ अ फंडामेंटल, the platform must recognize sooner rather than later. This is a fundamental, ये एक बुनियादी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। This is a fundamental, the platform must recognize, ये समझेगा इसको, sooner rather than later का मतलब होता है बहुत जल्द।